जय माता। कि हमारी आराध्या शक्ति अब हम सबके बीच आने को तैयार है। मूर्तिकारों के हाथों से सजीव होती माता रानी की प्रतिमाएं अब लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। हर आभूषण, हर रंग, हर भाव, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वयं शक्ति स्वरूपा हमारे सामने विराजमान हो। जनवरी से जनवरी का उत्साह देखते ही बनता है। कोई सजावट में व्यस्त है, कोई आरती की तैयारी में, तो कोई बस आंखें बिछाए बैठा है कि कब माता हमारे नगर में प्रवेश करे। सच ही कहते हैं, माता बल्कि आस्था, भक्ति और आनंद का उत्सव है। तो आइए इस नवरात्रि हम सब मिलकर माता रानी का स्वागत करें, हृदय से, भाव से और जयकारों से। जहां देखिए वहां मूर्तिकार अपने हुनर से मिट्टी को मां दुर्गा का दिव्य रूप प्रदान कर रहे हैं। किसी के हाथ में रंग है, किसी के हाथ में कूंची, और कोई मां की आंखें बनाने में तल्लीन है। मां की आंखों को बनाना सबसे पवित्र कार्य माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उसी क्षण मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का भाव उतरता है। लाल, हरे, पीले और सुनहरे रंगों से सजी ये प्रतिमाएं मानो स्वयं कह रही होंगी, भक्तों, हम आ रहे हैं तुम्हारे बीच तुम्हें आशीर्वाद देने। पंडालों की बात करें तो हर जगह एक अलग ही नजारा है। कहीं मंदिर जैसा भव्य निर्माण किया गया है, कहीं ऐतिहासिक इमारत की प्रतिकृति, तो कहीं प्राकृतिक दृश्यों का रूप। रंग बिरंगी लाइटें, फूलों की सजावट और ध्वनि में गूंजते जय माता दी के स्वर वातावरण को और भी पावन बना देते हैं। भक्तजन अपने घरों में भी सजावट कर रहे हैं। दीपक, तोरण, बंधनवार और मां के गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया है। हर कोई अपनी अपनी तैयारी में जुटा है। कहीं महिलाएं गरबा और डांडिया की रिहर्सल कर रही हैं, कहीं बच्चे रंगोली बना रहे हैं। पुरुष मंडल पंडाल में बैठकर आयोजन की रूपरेखा तय कर रहे हैं। सबके दिलों में एक ही बात, माता रानी का स्वागत भव्य से भव्यतर होना चाहिए। माना जाता है कि जो सच्चे मन से मां की भक्ति करता है, उसके जीवन से संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि शक्ति की साधना है। 9 दिनों तक मां के 9 स्वरूपों की पूजा का विशेष महत्व है। प्रथम दिवस शैलपुत्री की आराधना, जो हमें धैर्य और शक्ति देती है। द्वितीय दिवस ब्रह्मचारिणी, जो तप और साधना का प्रतीक है। तृतीय दिवस चंद्रघंटा, जो शांति और करुणा प्रदान करती है। चतुर्थ दिवस कूष्मांडा, जिनके तेज से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। पंचम दिवस स्कंदमाता, जो मातृत्व का स्वरूप है। षष्ठम दिवस कात्यायनी, जो दुष्टों का संहार करती है। सप्तम दिवस कालरात्रि, जो भय और अंधकार का नाश करती है। अष्टम दिवस महागौरी, जो सौंदर्य और शांति की देवी है। नवम दिवस सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियों की दात्री हैं। यही कारण है कि नवरात्रि को शक्ति की उपासना का पर्व कहा जाता है। जैसे जैसे समय नजदीक आता है, भक्तों का उत्साह और बढ़ जाता है। ढोलन गाड़ों की गूंज, घंटियों की ध्वनि और शंखनाद से वातावरण गूंज उठता है। भक्त पालकी और झांकियों के साथ माता का स्वागत करते हैं। हर कोई बस यही चाहता है कि मां की एक झलक मिल जाए और उनके चरणों में नतमस्तक हो जाए। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और साधना का पर्व है। मां दुर्गा की उपासना इन 9 दिनों में अलग अलग रूपों में की जाती है। हर दिन देवी मां का एक स्वरूप पूजित होता है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, पांचवें दिन स्कंदमाता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और
9वें दिन सिद्धिदात्री। इन रूपों की आराधना से साधक को शक्ति, समृद्धि और आत्मबल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का संबंध मां दुर्गा और महिषासुर की कथा से भी है। कहते हैं महिषासुर नाम का असुर अपनी शक्ति के घमंड में देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं की प्रार्थना पर मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ। मां ने 9 रात और 10 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और अंततः विजय प्राप्त की। तभी से नवरात्रि का पर्व शक्ति की विजय के रूप में मनाया जाने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि जब बुराई अपने चरम पर पहुंचती है तो दिव्य शक्ति उसका अंत करती है। और यह शक्ति केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी है। प्रियजनों, नवरात्रि में केवल व्रत और उपवास ही नहीं होते, बल्कि यह आत्मचिंतन और भक्ति साधना का भी समय है। मां के भजन, गरबा और डांडिया, पूजा अर्चना सब मिलकर हमारे जीवन में नई ऊर्जा और उमंग भरते हैं। जब हम माता रानी से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो हमारी हर कठिनाई दूर हो जाती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। तो आइए इस नवरात्रि हम सब मां दुर्गा से यही प्रार्थना करें कि वे हमें शक्ति दें, धैर्य दें और जीवन में सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। साथ ही हम सब मिलकर इस पर्व को भक्ति, प्रेम और उत्साह के साथ मनाएं। जय माता दी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल धर्म यात्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लिए और भी ऐसी भक्ति और आस्था से जुड़ी कथाएं हम लाते रहेंगे।
बने रहें हमारे